लेकिन यहां पर आपको सुनवाते हैं कि हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा ने एसीपी कैलाश विश्नोई के साथ में खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और जिन वेपन्स के जरिए यहां पर सुखदेव गोगामेडी की हत्या की गई और हथियार किसने उपलब्ध कराए, कैसे सप्लाई हुए, उसको लेकर के जयपुर पुलिस ने एक महिला लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। कहां से गिरफ्तार किया है और इसकी क्या भूमिका रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले चूँकि हथियारों की बात चल रही थी, सप्लाई हो रहे थे, दोनों आरोपी शूटर्स गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन उसके बाद हथियार किसने सप्लाई किया, उस मामले में एक महिला पकड़ी है। क्या नाम है इस महिला का, कहाँ से पकड़ी गई, क्या भूमिका थी इसकी? देखिए, इस जघन्य हत्याकांड के प्रारंभिक अनुसंधान में एक इनपुट आया था कि एक सेपरेट मॉड्यूल है इस गैंग के द्वारा जो जगतपुरा क्षेत्र के अंदर कहीं इस्टेब्लिश कर रखा है और प्रत्येक आपराधिक वारदात के अंदर ये लोग हथियार और पैसों की सप्लाई उस मॉड्यूल के माध्यम से करते हैं। इस मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई, जिनके द्वारा कड़ा परिश्रम करते हुए आपके इलाके के जितने सीसीटीवी कैमरास थे, जो तकनीकी सहयोग लिया जा सकता था वो सहयोग लिया गया, तलाश की गई। तो जगतपुरा में ये बेसिकली फ्लैट हमने चिन्हित किया, उस फ्लैट पे दबिश दी। तो ये महिला अपराधी है पूजा सैनी, जो पूजा बत्रा की आईडी पर वहाँ रह रही थी, इसको गिरफ्तार किया गया आईओ के द्वारा। और इसके पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि आरोपी जो मुख्य आरोपी है नितिन शूटर, वो इनके पास 28 तारीख से इस फ्लैट पर रुका है। उसको इन लोगों ने ढंग से ब्रीफ किया है और वारदात के दिन 5 तारीख को इस महेंद्र कुमार जो इस महिला का साथी है, उसके द्वारा हथियार दे करके वहाँ पे घटनाक्रम के नज़दीक में इसको कहीं ड्रॉप किया गया था। लेकर के कैसे आए थे सर, ये किस गाड़ी का प्रयोग किया था इन्होंने, और जिस समय ये लोग लेके आए थे किन लोगों से मिलने की आवाज़ आई, वहाँ जो फ्लैट में कौन कौन आ जा सकता था, ये सारी चीज़ें? मैंने जैसे बताया कि इसका जो साथी है महेंद्र कुमार, जो अभी फरार चल रहा है, जिसके लिए टीमें काम कर रही है, ये बेसिकली ये भी एक फेड आईडी पे, समीर की आईडी पे यहाँ पे रह रहा था और हथियारों का जखीरा ये अपने पास ही रखता था। इस पर्टिकुलर वारदात के अंदर कुछ दिन तक इसको पनाह दी इन्होंने आरोपी को। उसके पश्चात में घटना के दिन इन्होंने अपनी कार से ले जाकर के वहाँ पर ड्रॉप किया एक निश्चित स्थान पर, और जो दूसरा शूटर है इसके अंदर रोहित राठौड़, उसको भी हथियार उसी दिन इसके द्वारा उपलब्ध कराया गया था इसके द्वारा। सर, जिस समय ये लोग पहुंचे थे वहाँ पर हथियार चूज़ किए गए, बड़ी मात्रा में हथियार बताया जा रहा है कि वहाँ पर उस समय बड़ी मात्रा में हथियार थे और हथियार चूज़ किए गए कि आप कौन सा हथियार चूज़ करना चाहते हो। कितने हथियार होंगे सर बेसिकली, और किस किस टाइप के हथियार, कुछ ऐसी आई? देखिए, 2 तरह के हथियार तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस वारदात में यूज़ किए गए, वो इनके द्वारा दिए गए थे, वो सामने है। साथ ही साथ इस महिला से पूछताछ के अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास से जब्त किए गए, उसमें एक AK-47 की भी फ़ोटो है, जो बेसिकली फ़ोटो इस फ्लैट से ही रिलेटेड है। इसका मतलब ये जब हथियार भी इनके पास मौजूद था। ये तथ्य राजू ठेठ हत्याकांड में भी बात सामने आई थी कि गैंग के द्वारा एक AK-47 प्रोक्योर की गई है, बट उस वक्त ये ट्रेस नहीं हो पाई थी। अब इस वारदात के अंदर हमने इसको चेन को बिल्डअप किया गया और आने वाले समय के अंदर जब महेंद्र कुमार को पकड़ा जाएगा तो उससे ये हथियार और इसका हथियारों का जखीरा कम्प्लीटली रिकवरी की जाएगी। क्या महेंद्र का और ये जो महिला है पूजा सैनी, क्या इसका डायरेक्ट कनेक्शन रोहित गोदारा या लॉरेंस या वीरेंद्र चारण से डायरेक्ट था, और अब तक कितनी घटनाओं में हथियार सप्लाई कर चुके हैं? क्या राजस्थान में जितनी भी जो घटनाएं रही वहाँ पर इनका मॉड्यूल रहा है सर पूरा? महेंद्र कुमार निरंतर डायरेक्ट संपर्क में था रोहित गोदारा के और वीरेंद्र चारण के जरिए, अपने सिग्नल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत होती रहती थी। ये इसके महिला आरोपी द्वारा बताया गया, इसके साथी के द्वारा। इस पर्टिकुलर वारदात में तो हमने इस केस में इस्टेब्लिश किया विद एविडेंस कि इनके द्वारा हथियार सप्लाई किए गए थे। साथ ही साथ अनुसंधान में तथ्य सामने है, करीब जयपुर में 1 दर्जन से अधिक वारदात जिनमें भी वेपन यूज़ किए गए थे वो इसी मॉड्यूल के द्वारा दिए गए थे। और न केवल वेपन, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से अपराध, इनको शूटर्स को ये सहयोग चाहिए होता था, वो भी इस गैंग के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता, रोहित और इसके वीरेंद्र चारण के कहने पर। वो पैसा सर कैसे आता था इन दोनों के पास, महिला के पास और उसके पास, और महिला की बेसिकली भूमिका क्या रहती थी इसमें? महिला इसमें पूरी तरीके से हैंड इन ग्लव है इसके साथ। दोनों एक फ्लैट के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फेक आईडीज़ के साथ रह रहे हैं। महिला के पास से भी कुछ पैसों की रिकवरी हुई है और महिला भी बेसिकली पैसों की डीलिंग में कई बार खुद भी जाती थी और हथियारों को बेसिकली घर में रखने की सिक्योरिटी पर्पस से महिला भी पूरा योगदान करती थी और प्रत्येक वारदात की कॉन्स्पिरेसी के अंदर महिला भी शामिल रही है। कितने समय से सर रह रहे थे सर, ऐसा बताया, पत्नी थी या वैसे ही? करीब 1.5 साल से पति पत्नी के रूप में दोनों फेक आईडीज़ के साथ यहाँ रह रहे हैं।
कोई एक्टिविटी सर ऐसी पता नहीं चली कि इतना बड़ा हथियार ये लोग रखते हैं और 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं, एक्टिविटी जिस हिसाब से नज़र आई है उस हिसाब से लोगों का, अनजान लोगों का आना जाना है? नहीं, इसके फ्लैट पे अनजान लोगों का बहुत कम आना जाना है। सिर्फ एक शूटर के रुकने की अभी तक प्राथमिक तौर पे अपने स्पष्ट हो पाया है। इसके अलावा अब उस इलाके के लंबे समय से इसकी सीडीआर को बेसिकली कैमरास को खंगाला जाएगा, इनसे अनुसंधान किया जाएगा। अन्य शूटर्स को इन्होंने पनाह दी हो या अन्य कोई अपराधी तत्व इनके साथ मिले हों तो उसके बारे में, बट मोटा मोटा मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी, अज्ञात स्थानों पर बेसिकली ये मिलते थे, वो स्थान चिन्हित होते थे, कोड वर्ड्स होते थे, वहाँ जा कर के बेसिकली हथियार और पैसों की सप्लाई होती थी। एक चीज़ और सर, ये बात सामने आई कि जब ये दोनों यहाँ पर आए थे, दोनों शूटर आए थे, जिस कमरे में इनको ठहराया गया वहाँ पर कोई भी नहीं, उनको परमिशन भी नहीं थी, कोई भी नहीं मिल सकता था। दूसरी चीज़, रोहित राठौड़ को भी एक बाइक जो थी वो खरीदने के लिए महेंद्र ने कुछ पैसे अवेलेबल कराए थे, नई बाइक खरीदी थी जिसके जरिए वो ड्रॉप करने गया था। बिल्कुल, ये हमारी तफ्तीश के अंदर ये बात आई है कि रोहित राठौड़ को बेसिकली महेंद्र कुमार द्वारा 20,000 रुपये दिए गए थे और जयपुर क्षेत्र में किसी एजेंसी से इसने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट लेकर के एक बाइक खरीदी थी और घटना करने के पश्चात में बेसिकली इसी बाइक से फरार होना था। तो जहां घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था उस घर से 2-3 घर पहले जहां एक काम चल रहा था बेसिकली उसके पास में ले जाकर के बाइक खड़ी की थी, बट चूंकि मजदूरों के द्वारा रोड पे बाइक खड़ी थी तो साइड में कर देने से बेसिकली वारदात में इस बाइक का उपयोग नहीं कर पाए, बट प्लानिंग में ये रही थी तो पुलिस के द्वारा इस बाइक को भी जब्त किया गया। डायरेक्ट कनेक्शन सर ये तो तय हो गया कि रोहित गोदारा से डायरेक्ट इसके थे, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कौन देता था समीर को, या डायरेक्ट या कहीं और दूसरे राज्यों से लेकर के आता था समीर, या कोई रोहित गोदारा का दूसरा गुर्गा जो इसको देता था? समीर कुख्यात आर्म्स डीलर है जिसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें हथियारों की सप्लाई करना, हथियारों के साथ गिरफ्तारी करना या अन्य वारदातों में भी अरेस्ट हो चुका है पहले से ये। तो जो लोकल कंट्री मेड वेपन्स थे आवश्यकता के अनुसार ये खुद सप्लाई कर देता था। अन्य जो विदेशी हथियार जो काम में ले रहे हैं वो बेसिकली गैंग के द्वारा इस तक सप्लाई करते थे और आवश्यकता के अनुसार ये आगे शूटर्स को उपलब्ध कराता है। महिला का कैसे कांटेक्ट हुआ सर इस समीर से, इससे और कितने समय पहले हुआ? 1.5 साल पहले इनकी करीब दोस्ती होती है, उसके पश्चात ये दोनों इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों की आपराधिक मानसिकता है तो इन्होंने इकट्ठे रह करके पैसा कमाने के उद्देश्य अपराध में शामिल हो गए। दोनों का बैकग्राउंड कुछ आया सर अभी? आरोपी महेंद्र कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड है जैसे मैंने बताया, महिला के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जानकारी की जा रही है क्योंकि प्राइमा फेसी दोनों ही फेक आईडीज के साथ रह रहे हैं, बट चूंकि वो तो कुख्यात अपराधी था उसका आपराधिक रिकॉर्ड हमको जल्दी मिल गया। महिला के संदर्भ में भी जानकारी की जा रही है स्थानीय पुलिस से। नवीन से भी कोई कनेक्शन है सर कुछ ऐसा इनका दोनों का? नहीं, अभी नवीन से कनेक्शन नहीं है, बेसिकली मेन शूटर से कनेक्शन सामने आया है और रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण संपर्क हुआ है। आखिरी सवाल सर, रोहित गोदारा तक कैसे टीम पहुंचेगी? अब पुलिस की टीम जो है उसको कैसे, क्योंकि वो विदेश में रह रहा है, कई चीज़ें कई बार कई मामलों में थ्रेट कॉल्स भी दी गई थी, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला विदेश में बैठा हुआ और यहाँ वहीं से बैठा बैठा नेटवर्क चला रहा है। चूँकि वो वांटेड क्रिमिनल है न केवल राजस्थान में अन्य स्टेटों में, तो सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से इसको पकड़ने की कार्रवाई निरंतर रूप से पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा और आयुक्तालय के द्वारा की जा रही है। जखीरा बहुत होगा सर, मानते हैं महेंद्र के पास बहुत लंबे समय से, राजू ठेठ के समय जो 47 जो आप बता रहे कि 47 यूज में ली गई थी, खरीदी गई थी, वही है AK-47? बिल्कुल, इसके पास हथियारों का जखीरा है और हमें ये भी बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसने न केवल इस ठिकाने इसका तो बिल्कुल ये थे एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई जी जो बता रहे थे कि लेडी डॉन जो है वो अपने कथित प्रेम पति जो है या जो लिविंग में जिसके साथ रहती थी समीर उर्फ दूसरा जो शख्स समीर है वो लगातार हथियार यहाँ पर सप्लाई करता था और उसी के जरिए यहाँ पर दोनों शूटरों को जो है ये हथियार जो है सप्लाई कराए गए थे। इसके अलावा एक AK-47 की जो फोटो है जो यहाँ पर मिली गई है, जब राजू ठेठ की हत्या की गई थी उस समय इस AK-47 को खरीदा गया था। तो माना जा रहा है कि इसी AK-47 के जरिए यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने की यहाँ पर साजिश थी, जिसको लेकर के महेंद्र उर्फ सनीर जो है वो यहाँ से इन हथियार AK-47 और तमाम जो हथियारों को लेकर के फरार हो गए। बहरहाल पुलिस की टीम अब महेंद्र उर्फ समीर की यहाँ पर सरगर्मी से तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।